Hello everyone, this is Kulbert. In today's video, we will be discussing if you are skinny right now, it doesn't mean you are will be going to remain skinny for your whole life. अगर आप स्किनी हैं आज तो क्या आप 5 साल बाद भी स्किनी रहेंगे? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं मेनली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी स्कूल में है या फिर इवन इन कॉलेज। सो अभी वो स्किनी है, तो हम डिस्कस करेंगे कि वो एक स्किनी लड़का एक ओबीस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं हम हमारे टीनेज की। तो हम टीनेज में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमारे पास उतना प्रेशर नहीं रहता। हम स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मेटाबॉलिज्म भी हाई रहता है, बॉडी भी नई नई सी रहती है और हमारी एक्टिविटी लेवल काफ़ी हाई रहता है। तो इसी रीज़न की वजह से मैक्सिमम लोग टीनेज में स्किनी होते हैं। देन फिर सडनली एकदम क्या क्या हो जाता है ऐसे। तो जैसे ही हम अपना स्कूल पास करते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है कॉलेज की तरफ, और जैसे ही बच्चा स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिट करता है तो आप सबको पता ही होगा किस लेवल का प्रेशर उस पर एकदम से आ जाता है, कितना बर्डन आ जाता है, कितनी सारी चीज़ें उसको झेलनी पड़ती है, सच एज करिकुलम, एकेडमिक्स, स्किल्स जो उसको डेवलप करनी है। ये सारी चीज़ों का प्रेशर की वजह से उसकी जो वो सोशल एक्टिविटी या फिर फिजिकल एक्टिविटी वो पहले कर रहा था वो कम्प्लीटली बंद हो जाती है इन मैक्सिमम केसेस। आई ऑल्सो टेक माई एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन माई स्कूल आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल एवरी डे, आई थिंक, यस, बट as I joined my college, तो मेरी छुट्टी होती थी कॉलेज से 5-5:30 बजे के बाद। तो मैं कॉलेज से घर 6 बजे के आसपास आता था। देन उसके बाद मैं मेरे को टाइम नहीं रहता था कि मैं जाके वॉलीबॉल भी खेल लूँ, और मैंने जिम भी स्टार्ट करा था। तो मेरा रीज़न तो ये था, बट मैंने देखा मैक्सिमम केसेस में लोग वाग इस चीज़ को बंद कर देते हैं पे, और यहीं से स्टार्ट होती है आपके स्किनी टू ओबीस बनने की जर्नी। दिस इज द बिगनिंग। और साथ में लोगों को जैसे स्ट्रेस आने लगता है तो वो और भी गलत गलत हैबिट्स डाल देते हैं, जैसे स्ट्रेस ईटिंग, बाहर का काफ़ी ज़्यादा खाना। बच्चे जैसे अपने घर से हॉस्टल में रहना पड़ता है तो वहाँ पे जाके वो काफ़ी सारा मतलब अलग अलग फास्ट फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको घर की डाइट नहीं मिलती है, वो बहुत बार ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, तो क्वारंटीन में जाके वो कुछ भी खा लेते हैं जैसे समोसा, जिसकी वजह से वो नॉट ईटिंग अ गुड source of food, और वो फूड जेन्युइन भी नहीं आता। आई डोंट हैव टू टेल यू what kind of a food that is. This is the reason, this is the phase where children start getting obese. It is just an early stage. और हाँ, यहाँ पर भी बच्चा चाहे तो यहाँ से ही अवेयर होके कुछ कुछ स्टेप ले सकता है, जैसे कि अवॉइड करे जितना बाहर का वो फूड ना खाए। देन सम सोशल एक्टिविटीज को उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। आई नो उसका स्केड्यूल काफ़ी ही बिजी रहेगा, बट मैनेज तो करना पड़ता है। आई हैव डन इट, आई थिंक लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट कैन ऑल्सो डू। एटलीस्ट ही और शी हैज टू टेक 1 hour एटलीस्ट इन अ डे फॉर हिज हेल्थ। और हाँ, दूसरा रीजन जो कि एक और चीज़ है जो मैं बताना भूल गया था, टीनेज में अगर जो बच्चे की एक्टिविटी लेवल काफ़ी होता है तो वो 3000-2500 कितनी भी कैलोरीज खाया है वो उसको बर्न कर लेता है। बट जब हम कॉलेज या फिर कॉर्पोरेट में जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम टाइम सिटिंग में जाता है, जिसकी वजह से हमारे कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं, वो समवेयर अराउंड 2000 रहती हैं। और 2000 कैलोरीज लिटरली नथिंग मैन। इट कैन जस्ट इफ यू ईट, if you just went to a wedding, I think you can eat more than that. Yes. So it is very very low. That's why I am more emphasizing on going gym. The purpose of going gym is to burn calories so that your maintenance calorie roll and you will able to get that buffer zone. So
the chances of getting you obese will reduce definitely if you start going to gym. कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारी एज बढ़ती है, उसके साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से अगर जो मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है जब हम प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं। और इंडिया का सबको पता है, आई थिंक इंडिया इज द मोस्ट प्रोटीन इन प्रोटीन डिफिशिएंट कंट्री। और उसका रीज़न ये भी है हमारी टिपिकल इंडियन डाइट। सो मेनली बच्चे या कॉर्पोरेट में कोई भी वही दाल रोटी सब्जी यही सब खाता है, जिसमें प्रोटीन बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से मसल लॉस होता है। तो बॉडी जो कार्ब्स खाती है उसको फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसकी वजह से भी लोग स्किनी से ओबीज हो जाते हैं। तो people should consider eating more protein in their diet. They can add several things just to increase protein in their diet. If you are non-vegetarian, you can add 5 eggs or at least 4 eggs in your diet every day. Or even if you are vegetarian, you can add paneer, soya chunks, and there are a lot of other options. You just need to research it, and I will also going to make a video on it in upcoming days. चलिए बात कर लेते हैं चौथे फैक्टर की, जो है स्लीप और स्ट्रेस। जैसे ही हमारी लाइफ बढ़ती है वो सब चीज़ें हमने भी देखी, हमारी लाइफ में कभी स्ट्रेस हो जाता है जिसकी वजह से हम सो भी नहीं पाते हैं, वर्क लोड इतना हो जाता है, हमारी स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। जैसा कि आपको याद होगा बचपन में आपका रहता था, आप 9-10 बजे अपना खेल कूद करके सो जाते थे और सुबह को आराम से उठते थे, तो आप आराम से 10 से 12 घंटे की नींद ले लेते थे। बट अभी क्या हो रहा है, स्ट्रेस लाइफ की वजह से आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है सोने का, और आप बहुत ही लेट नाइट सो रहे हैं, और आपका जो साइकिल है स्लीपिंग की वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के ओबीज होने का, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। चलिए अभी मैं आपको कुछ बेसिकली पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना फूड ऑब्जर्व करना होगा, देन आपको देखना होगा कि आपका वेट बढ़ रहा है या नहीं। देन सकते हैं आपकी बॉडी सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके फेस पे पफीनेस आएगी। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अभी हमने बेसिकली डिस्कस तो कर लिया कि क्या रीज़न होता है कि लोग स्किनी से ओबीज हो जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा थ्रू द प्रोसेस। इवन इफ यू आर ओबीज, हाउ कैन यू गेट बैक टू योर लीन बॉडी? आई मीन नॉट